Good morning, students. We'll start with our next sum of admission of partner. Now, this is the second sum. Again, today I have taken a solved sum from your textbook. हम पहले दो सॉल्व सम करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपको अनसॉल्व सम सिखाऊंगी कैसे करना है. अब लास्ट लेक्चर में भी हमने एक सम सॉल्व किया था. मैंने आपको बताया था वहाँ पर व्हाट वी आर सपोज टू प्रिपेयर. वी आर सपोज टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट और यू कैन से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, partner's capital account and a new balance sheet of the firm after admission of a new partner. Revaluation account, or you can say profit and loss adjustment account, it is a nominal account. As it is a nominal account, whenever we write anything in revaluation account, आपको ध्यान में रखना है, if it is expenses or losses, that we are supposed to debit. If it is income and gain, that we are supposed to credit. अब आज के सम में भी आपको लेजर में करके दिखाऊंगी और जर्नल आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम अपना सम रीड करना स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज गिवन? पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 इन अ पार्टनरशिप फर्म. अब पिछले सम में इक्वल था, यहाँ पर 3:2 रेशियो दिया है. द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 इज एड्स अंडर. यहाँ पर लाइबिलिटीज है, यहाँ पर एसेट्स हैं. हम एसेट से ही स्टार्ट करेंगे. बैंक अकाउंट दिया है, आप बैंक अकाउंट अलग से प्रिपेयर कर सकते हो या जैसे मैं अभी करने वाली हूँ एसेट साइड में ही लिखकर टोटल करना है, वैसे भी पॉसिबल है. ओके, टोटली डिपेंड्स ऑन यू. जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे कर सकते हो. तो पहला काम हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किसके लिए एडजस्टमेंट है, वो हम मार्कआउट कर लेते हैं. तो हम नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं. क्या दिया है? हाफ शेयर, वो तो गुडविल का है और कैपिटल का. हम थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज गिवन? स्टॉक इज डेप्रिसिएटेड एंड मशीनरी इज ऑल्सो डेप्रिसिएटेड. तो हमें स्टॉक, मशीनरी और उसके बाद में आरडीडी यानी कि डेटर्स, और फिर दिया है फर्नीचर को हमने एप्रिसिएट करना है और बिल्डिंग को भी एप्रिसिएट करना है. यानी कि तकरीबन बिल रिसीवेबल छोड़ के बाकी सब हमको फर्स्ट कॉलम में ही लिखने पड़ेंगे. सो विल स्टार्ट विद द एसेट साइड. बैंक अकाउंट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग बैंक अकाउंट सेपरेट अकाउंट, आप उसके डेबिट में लिख सकते हो. नहीं तो आप कैसे लिखोगे वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ. स्क्रीन पर देखोगे तो मैंने 3 अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर किए. रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट. एसेट साइड आई विल राइट बैंक अकाउंट बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयरिंग सेपरेट बैंक अकाउंट. अगर मैं सेपरेट प्रिपेयर करूँगी मुझे सम एक्सप्लेन करने में बहुत तकलीफ होती है, पेज टर्न करने पड़ते हैं. सो आई विल डू ऑल द एडजस्टमेंट ईयर ओनली. अगर आपको वैसे कंफर्टेबल लगता है बैंक अकाउंट प्रिपेयर करके, आप वैसे कर सकते हैं. इसमें मैं टोटल लिख के रखूँगी बैलेंस 22,500, इतना ही करना है. अगर आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके डेबिट में लिखोगे. ओके, देन वी हैव आफ्टर दैट वी हैव बिल रिसीवेबल. वेयर टू राइट? न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड. बैंक के नीचे हम लिखेंगे बिल रिसीवेबल. $11,400. Then we have debtors 62,400. पहले हम पूरी अमाउंट लिख के रखते हैं, फिर जैसे एडजस्टमेंट होगा वैसे हम करेंगे इन फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हमें पता है डेटर्स की एडजस्टमेंट है. फिर हमारे पास है स्टॉक, वो भी न्यू बैलेंस शीट. लीव वन लाइन, राइट स्टॉक 36,000. स्टॉक के बाद में अगर आप देखोगे सम में तो वी हैव फर्नीचर. स्टॉक के नीचे एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे फर्नीचर 14,100. After furniture we have in our question machinery and building. दोनों के दोनों आपको पता है हमें बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखना है. सो फर्स्ट विल लीव वन लाइन, विल राइट मशीनरी 15,000
Again we'll leave one line building. 45,000. With this we completed our asset side. यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ से उठाना है, न्यू बैलेंस शीट में लिखनी है। जिसका एडजस्टमेंट है उस अमाउंट को फर्स्ट कॉलम में डालो, जिसका एडजस्टमेंट नहीं है उसको सेकंड कॉलम में डालो। नाउ विल गो टूवर्ड्स द लायबिलिटी साइड। और जो भी यहाँ से लिख रहे हो उसके लिए कोई जर्नल एंट्रीज नहीं होती, ओके। देन वी हैव क्रेडिटर्स, बिल पेबल एंड बैंक लोन। ये तीनों के तीनों लायबिलिटीज़ हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिख के रखते हैं। ये मेरा लायबिलिटी है। ऊपर की चीज जगह हम कैपिटल के लिए छोड़ देते हैं एंड डाउन विल स्टार्ट राइटिंग क्रेडिटर्स। इवन इफ लायबिलिटीज हैव एडजस्टमेंट यू विल राइट इन फर्स्ट कॉलम, लेकिन यहाँ पर इस सब में लायबिलिटी के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली हम सेकेंड कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। बिल्स पेबल, और जो भी बैलेंस शीट से लिखोगे वो एक ही बार लिखना है, नीचे के एडजस्टमेंट आपको दो दो बार आपको लिखने की ज़रूरत है। बैंक लोन 48। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, मुझे नहीं लगता है आपको डाउट आना चाहिए। देन वी हैव रिजर्व, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तो उसके पहले पुराना सब बांट लो। कहाँ बांटेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, एज वी वर डूइंग इन प्रीवियस सम इन डिसोल्यूशन, सेम वी विल डू हियर। उसके पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देते हैं। और बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया है यहाँ पर? 45 एंड 36। 45,000 पद्मा, 36,000 कुमोद। आशा का जब आशा आएगी तभी लिखेंगे। अब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पुराने पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी दी है? 3:2। दिस इज द रेशियो गिवन। सो जो 7,500 है वो हम इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट विल कम 4,500 एंड 3,000। ओके, अब हमारी बैलेंस शीट हो गई। अब हम अपने एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। क्या दिया है? ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म। नए पार्टनर का नाम क्या है? आशा। फॉर हाफ शेयर, वन आधा शेयर के लिए इन फ्यूचर प्रॉफिट, व्हाट शी इज ब्रिंगिंग? शी इज ब्रिंगिंग 30,000 कैपिटल कैश में, और 15,000 गुडविल भी कैश में ला रही है। तो यहाँ पार्टनर, न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। ओके, तो पहले हम इसका इफेक्ट कर लेते हैं। पहले जो कैपिटल लेकर आए उसके लिए हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और सिर्फ आशा के कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे 30,000। होप सो दिखाई दे रहा होगा। सेकेंड इफेक्ट, बैंक अकाउंट अगर आपने लिखा है उसके डेबिट में लिखना है, नहीं तो यहाँ पर ऐड करना है। ओके, दो इफेक्ट हो गए। एंड शी इज ब्रिंगिंग 15,000 गुडविल ऑल्सो, जो हम पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 15,000 गुडविल वो कैश में लेकर आ रही है, इसका एक इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट में भी, और गुडविल अकाउंट में आप उनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन द रेशियो 3:2। नाउ द गुडविल विल बी 9,000 एंड 6,000। नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलने वाला है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा गुडविल अकाउंट में, यहाँ क्रेडिट है वहाँ डेबिट में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, half of the amount of goodwill is withdrawn by old partner। जैसे गुडविल आया, पुराने पार्टनर बिजनेस में से ही विड्रॉ करके ले गए कैश में, वो भी पूरा नहीं, आधा। when this adjustment is given it will come in, the effect will come in partners capital account to cash account करके आपको लिखना है। how they have withdrawn half amount, 15,000 का हाफ होगा 7,500 they have withdrawn, यानी कि this one withdrew 4,500, इसने 3,000 कैश में विड्रॉ किया। इसका सेकेंड इफेक्ट जो जाएगा वो जाएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यानी कि यहाँ पर 15 हमको ऐड करना है, और 7.5 जो वो विड्रॉ करके ले गए गुडविल वो हमें माइनस करना है। पहले 15,000 का सेकेंड इफेक्ट कैश अकाउंट में, और फिर जो उन्होंने विड्रॉ किया है गुडविल इन कैश उसका सेकेंड इफेक्ट।
समझ में आया ये? यहाँ तक समझा? तो यहाँ पर हमारा टोटल हो गया 60। ओके, आगे पढ़ते हैं। इसके आगे सिर्फ गुडविल का इफेक्ट थोड़ा हर सम में चेंज होता है, बाकी सब रामायण सेम है। आगे क्या दिया है? स्टॉक को हमने डेप्रीसिएट करना है बाय 10% और मशीनरी को 5%। तो पहले स्टॉक को डेप्रीसिएट करते हैं। चलते हैं हमारे बैलेंस शीट की तरफ। 36,000 स्टॉक लिखा है, लेस you are doing reduction in this at the rate of 10%। 10% यानी कि 3,600 हमने लेस किया, so we got the amount 32,400। ये हमारा नुकसान हो गया। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर टू स्टॉक, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, लॉसेस वी हैव टू डेबिट। ओके, अब और क्या हमें डिप्रिसिएट करना है? मशीनरी। मशीनरी यहाँ दिख रही होगी, लेस डेप्रिसिएशन, ये है 5%। 5% यानी कि 750 अमाउंट आएगा। विल गेट या 14,250। ये फिर से हमारा लॉस है। विल राइट ईयर टू मशीनरी 750। दोनों इफेक्ट समझ में आए? आगे क्या दिया है? आरडीडी। आरडीडी हमको मेंटेन करनी है। कितनी मेंटेन करनी है? 3,000। पहले कितनी थी? 2,400। अब 2,400 से हमको 3,000 करनी है, यानी कि हम आरडीडी बढ़ा रहे हैं। कितनी बढ़ा रहे हैं? हाउ मच वी आर इंक्रीजिंग? वी आर इंक्रीजिंग 600। तो वो 600 हमारा नुकसान हो गया फिर से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आरडीडी 600। ये 600 कैसे आया? 3,000 अभी करनी है, पहले कितनी थी? 2,400। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, यहाँ पर हमने डेटर्स लिखा है लेस आरडीडी। नाउ विल नॉट सब्ट्रैक्ट 2,400, नाउ विल सब्ट्रैक्ट 3,000 विच इज टोल्ड टू अस एंड विल गेट यर 59,400। दोनों इफेक्ट समझ में आए? इधर 3,000, यहाँ पर 600, क्योंकि 2,400 ऑलरेडी ही था हमारे पास। ओके, सो डिफरेंस यू आर सपोज टू राइट। लास्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है? फर्नीचर एप्रिसिएट करना है हमको। कितना? 16,050। और बिल्डिंग भी हमको एप्रिसिएट करनी है 20%, यानी कि दोनों की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। तो पहले हम चलते हैं फर्नीचर की तरफ। ऐड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन यानी कि आप ऐड करोगे, कितना करना है? 16,050। माइनस करने के बाद में जो डिफरेंस आएगा वो आप यहाँ पर लिखोगे, और डिफरेंस आ रहा है 1,950। ओके, उसी तरीके से हमको बिल्डिंग भी एप्रिसिएट करनी है। ऐड एप्रिसिएशन, फिर इन दोनों का हम सेकेंड इफेक्ट दे देंगे 20%, और इसका 20% आ रहा है 9,000। ये हो गया 54। अब ये 9,000 और इसका हमने सेकेंड इफेक्ट देना है। ये दोनों के दोनों हमारे प्रॉफिट हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय फर्नीचर, बाय बिल्डिंग, दिस इज 9,000, 1,950। इसी के साथ में हमने बैलेंस शीट और हमारे एडजस्टमेंट की पोस्टिंग कर ली। अब नेक्स्ट काम क्या बचा है? अकाउंट क्लोज करते हैं। पहला काम क्या करना है? देखना है कौन से साइड का टोटल हैवी है। देख के ही समझ में आता है क्रेडिट का टोटल हैवी है। वी हैव यर 10,950, वही हम यहाँ पर लिखेंगे। और इस सम में प्रॉफिट आ रहा है, वो कहाँ जाएगा? हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, पद्मा एंड कुमुद। अब ये कितना है? इट विल कम, माइनस करने के बाद में 6,000। जगह मैंने छोड़ी नहीं, यहाँ पर लिखती हूँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन। 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस वन 3,600, दिस वन 2,400। सेकेंड इफेक्ट इसका जाएगा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 3,600
2400। अब इसको क्लोज करना है। न्यू बैलेंस न्यू पार्टनर के अकाउंट में बहुत कम ट्रांजेक्शन आते हैं, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कम्स इन द ओल्ड पार्टनर्स ओनली। ये हो गया 62,100, ये हो गया 44,400 और ये 30,000 जो था वही है। यहाँ पर भी सेम अमाउंट हम लिखेंगे, माइनस करके जो बच गया वो बैलेंस कैरीड डाउन। टू बैलेंस कैरीड डाउन सब्ट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ पर है हमारे पास 57,600, 44,400, okay, here we have 47,000, sorry 47, तो यहाँ आएगा 44,400 एंड हियर वी हैव 30,000। ओके, यहाँ पर हमारे पास है 30,000। अब ये हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। नाम लिखते हैं पद्मा, कुमुद, आशा। 57,600, 44,400 एंड 30,000। अब जैसे ये लिखकर हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, our balance sheet will automatically close, both side total will come same, that is 2,47,500। ओके, अब ये हो गया हमारा लेजर। जर्नल देख लेते हैं। जर्नल आपको सिर्फ ये और ये दो अकाउंट में से करना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, नो जर्नल एंट्री। रिजर्व की अगर आप एंट्री करोगे, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पद्मास कैपिटल अकाउंट, टू कुमोद्स कैपिटल अकाउंट बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। इसकी एंट्री की। कैश अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट बीइंग कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। इसकी एंट्री करोगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पद्मास कैपिटल अकाउंट टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। व्हाट यू आर सपोज टू राइट हियर? You are supposed to write here being goodwill distributed among the partner। अब तो कितनी एंट्रीज हो गई? 1 2 3। उसके अलावा इसकी एंट्री करोगे तो इट विल कम पद्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमुद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश being goodwill withdrawn by old partners in cash। अब इसकी एंट्री करनी है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग फर्नीचर एप्रिसिएटेड। इसकी एंट्री करोगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग बिल्डिंग एप्रिसिएटेड। इसकी एंट्री करोगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक बीइंग स्टॉक रिड्यूस। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बीइंग मशीनरी डेप्रिसिएटेड। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी बीइंग न्यू आरडीडी रेज्ड। इसकी एंट्री करेंगे तो इट विल कम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पद्मास कैपिटल टू कुमुद्स कैपिटल बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इजी। ओनली रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको जर्नल एंट्री करनी है। बैलेंस शीट नो जर्नल एंट्री। बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरीड डाउन नो जर्नल एंट्री। समझ में आ रहा है? ध्यान से सम व्यू करना है। आपको मैंने एक ही सम में लास्ट टाइम भी मैंने जर्नल लेजर दोनों एक्सप्लेन किया था। इस सम में भी जर्नल लेजर दोनों एक्सप्लेन किया है। नथिंग इज टफ, ओनली गुडविल इफेक्ट विल चेंज फ्रॉम सम टू सम। लास्ट सम जो हमने किया था उसमें न्यू पार्टनर हैज ब्रॉट गुडविल एंड कैश बट इट वॉज नॉट विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। इस सम में भी गुडविल और कैपिटल न्यू पार्टनर कैश में लेके आया, but half of the goodwill has been withdrawn by the old partner in cash। उसका इफेक्ट हमने यहाँ पर किया है। यही गुडविल का इफेक्ट यहाँ पर अलग है। बाकी फर्स्ट सम और सेकंड सम में कोई चेंजेस नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम है जैसे हम करते। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, अगर नुकसान है डेबिट में लिखो, एक्सपेंसेस है
डेबिट में लिखो. इनकम है, राइट ऑन क्रेडिट साइड. प्रॉफिट इज देयर, राइट ऑन क्रेडिट साइड. यही फंडा ध्यान में रखना है. व्हाट वी आर सपोज टू प्रिपेयर? Revaluation account, partners capital account, balance sheet. If they have not asked ledger, you are supposed to prepare the journal. लेकिन लेजर तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा रफ में एज अ वर्किंग नोट. और जब आप जर्नल करोगे सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट का जर्नल आएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जर्नल आएगा. बैलेंस शीट नेवर यू हैव टू डू एनी जर्नल एंट्री. उसके अलावा बैलेंस कैरीड डाउन, ब्रॉट डाउन, नो नीड ऑफ डूइंग एनी जर्नल एंट्री. आपको डिसोल्यूशन सिखाते समय भी मैंने सिखाया है जर्नल कैसे करनी है. यहाँ पर भी सेम वैसे ही जर्नल करना है. 10 मार्क्स का बोर्ड में सम पूछते हैं, 10 मार्क का क्वेश्चन है. बट दे कैन आस्क एनीथिंग. दे कैन आस्क यू जर्नल ऑल्सो, दे कैन आस्क यू लेजर ऑल्सो. तो हमें दोनों की तैयारी करके रखनी है. वी आर सपोज टू प्रिपेयर फॉर बोथ. तो आप ये सम एक दो बार व्यू करोगे. टेक्स्ट बुक का ही सॉल्व सम है. व्यू इट नाइसली. सॉल्व द सम इन योर नोटबुक ऑन द सेम डे. उसी दिन आप अपनी नोटबुक में भी सॉल्व करोगे. लेकिन मैंने लेजर किया है, मैंने आपको जर्नल भी एक्सप्लेन किया है. आप नोटबुक में जर्नल और लेजर दोनों करोगे. दैट इज़ कंपल्सरी. इससे क्या फ़ायदा होगा? आपकी एक ही सम में दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और पेपर में आपको जर्नल पूछा तो आप पैनिक हो जाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. सो बेटर कीप प्रैक्टिस ऑफ बोथ. सो व्यू द लेक्चर वेरी नाइसली. व्यू इट नाइसली. Same day, solve the sum in your notebook. Still you have doubt, you can ask me when I am taking lecture on Google Meet. जब मैं Google Meet में लेक्चर लेती हूँ तभी आप मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हो. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है लेक्चर ध्यान से व्यू करो और उसी समय इसको नोटबुक में सॉल्व करो और जर्नल लेजर दोनों की प्रैक्टिस करो. इट विल हेल्प यू आउट इन द बोर्ड एग्जाम. ओके. So go through the sum, solve it in your notebook. Still you have doubt, you can ask me. Take care. Have a nice day.